हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं इंदौर फेमस नारियल पेटीज़। इंदौर केवल पोहे जलेबी के लिए नहीं फेमस है, बल्कि यहाँ की नारियल पेटीज़ भी बेहद मशहूर है। तो चलिए आज इसे बनाते हैं। तो पेटीज़ बनाने के लिए हमें यहाँ पे 4 बॉयल आलू हमने लिया है और इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस करने से क्या होता है, गांठें नहीं पड़ती हैं जब भी हम इसकी कचौरी या फिर कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो इसलिए हमें कद्दूकस करके ही इसे लेना है। अब डाल लेते हैं इसमें कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पे हम 3 चम्मच बड़े चम्मच से डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर, या फिर अरारोट पाउडर आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। दोनों यूज किया जा सकता है यहाँ पे, मतलब जो भी हो आपके पास, तो आप इसमें डालकर इसे आलू में मिलाना है ताकि आलू अच्छी तरह से बाइंडिंग हो। और जब हम इसे तेल में डीप फ्राई करेंगे तो ये बिखरेगा नहीं और ये क्रिस्पी भी इससे बनता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 चम्मच पहले डाला था और 1 चम्मच फिर से हमने यहाँ पे डाला है। ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे आप डाल लीजिए, क्योंकि आलू कभी कभी क्या होता है, बहुत गीला बॉयल हो जाता है और कभी टाइट होता है, तो उस हिसाब से इसमें कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हमने इसका डो तैयार कर लिया। और अब लेते हैं एक बाउल और उसमें हम ले लेते हैं लगभग आधा कटोरी नारियल का भूरा, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट है। आप चाहे तो यहाँ ताज़ा नारियल कद्दूकस के भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें किशमिश है, बादाम है और काजू है। थोड़ा सा 1 चम्मच के लगभग हमने यहाँ पे सफ़ेद तिल लिया है और चिली फ्लेक्स है थोड़ा सा यहाँ पे तीखा करने के लिए। साथ ही यहाँ पे 2 से 3 चुटकी काली मिर्च पाउडर है। साथ ही स्वाद अनुसार नमक हम डाल लेते हैं यहाँ पे। और अब डाल लेते हैं इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, साथ ही अदरक बारीक कटा हुआ डालेंगे। और जो हमने डो तैयार किया था आलू का, उसमें से थोड़ा सा 1 पेड़े के बराबर हम इसमें डाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आलू हमें नहीं मिलाना है, हल्का सा मिला देंगे थोड़ा सा, ताकि ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाएगी। तो ये स्टफिंग हमने तैयार कर लिया, उसे एक तरफ कर दिए हैं। और जो हमने डो तैयार किया था ना आलू का और कॉर्नफ्लोर का, उसमें हमने नमक उस समय नहीं डाला था। और अब इसमें थोड़ा सा हमें नमक चाहिए यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नमक नहीं, हल्का सा नमक चाहिए, क्योंकि हमने स्टफिंग में भी नमक डाला था। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक यूज करिए। और थोड़ा थोड़ा जो हमने स्टफिंग तैयार किया उसका बॉल्स तैयार कर लेते हैं पेटीज़ में अंदर स्टफ करने के लिए। तो इस तरह से हमें बॉल तैयार पहले कर लेना है। तो हमने सारे यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। और अब लेते हैं हथेली पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और उसके बाद थोड़ा पोर्शन लेते हुए, जैसे 1 लोई के बराबर आप आलू में से पोर्शन ले लीजिए। जितनी बड़ी साइज आपकी पेटीज़ बनाना चाहते हो उस हिसाब से बनाकर हथेली पे थोड़ा सा फैला लीजिए। उसके बाद एक एक ड्राई फ्रूट्स वाले जो स्टफिंग है उसको आप अंदर रख के, और इस तरह से आप वीडियो में देख सकते हो कैसे मैं कर रही हूँ। तो इसी तरह से आपको बनाकर पेटीज़ तैयार कर लेना है। साथ ही कॉर्नफ्लोर से फिर ऊपर से कोट करके और इसे रखते जाइए। तो सारे पेटीज़ को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। एक बार फिर से दिखाते हैं। ऑयल लगा के हाथ पे और उसको चिकना करके थोड़ा सा फैला लीजिए टिक्की की तरह से, और उसके बाद एक बॉल रख के अंदर से कवर कर दीजिए। अच्छी तरह से कवर कर दीजिए ताकि वो कहीं से दिखे नहीं तो तलते समय स्टफिंग बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलने का डर होगा स्टफिंग। तो इस तरह से हमें सारे पेटीज़ को तैयार कर लेना है और उसके बाद हमें इसको एक बार कॉर्नफ्लोर में कोट करके ही रखना है। तो इस तरह से आपको कर लेना है और उसके बाद हम सारे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं इसे डीप फ्राई करने के लिए। तो डीप फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई यहाँ पे रख लिया है और कढ़ाई में मेरे पहले से ही ऑयल था, और इसे अच्छी तरह से हम गर्म होने देते हैं। और फिर थोड़ा सा पोर्शन डाल के हम आलू के जो डो तैयार किए हैं उसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेके हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे। और ऑयल पूरी तरह से गर्म होना चाहिए, अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। और फिर हम उसमें पेटीज़ को डालते हुए हमें इसे डीप फ्राई करना है। अच्छा सा कलर आ जाएगा, जब लाल हो जाएगा पूरा पेटीज़ तब हम इसको निकालेंगे। तो इस तरह से हमें इसे तल लेना है, डीप फ्राई करना है और क्रिस्पी होने तक हमें इसे डीप फ्राई करके निकाल लेना है। अच्छी तरह से जब ये लाल हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, तब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये मेरा पेटीज़ अच्छी तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। और दूसरा बैच भी हम डाल के उसे भी हम तल लेंगे। तो इस तरह से हमें पेटीज़ को तैयार करना है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप
आपको मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। चैनल पे नए हो या फिर चैनल को मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। इस तरह से हम दूसरा बैच भी इसमें डालकर और हम पेटीज़ को तैयार कर लेते हैं क्रिस्पी होने तक, लाल होने तक। तो एक बार में हमने यहाँ पे सभी डाल दिया है। तो दूसरा बैच भी हमारा अच्छी तरह से सिक के तैयार हो चुका है, इसे हमने निकाल लिया है और अब चलते हैं इसका प्लेटिंग कर लेते हैं। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। तो पेटीज़ को हम रखते हैं, एक पेटीज़ रखिए, 2 पेटीज़, जितना पेटीज़ सर्व करना है आप उसी हिसाब से प्लेट में सर्व कर सकते हो। तो इस तरह से हमने इसे यहाँ पे 4 पेटीज़ को रख के सर्व किया है और इसे हम खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने मीठी लाल चटनी बनाई है, इमली की चटनी है और इसके साथ हरी चटनी का भी यूज़ किया जाता है। हरी चटनी हमने धनिया पुदीने से बनाई है और बहुत ही टेस्टी लगता है। ये दोनों चटनी के साथ सर्व किया जाता है, यानी कि लाल चटनी और हरी चटनी के साथ इसे हम सर्व करते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और यमी बन के तैयार होता है। ऊपर से क्रंची होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है और ड्राई फ्रूट्स जो हमने डाला है ना, उसका एक अमेजिंग सा टेस्ट आता है। तो आप इसे बनाइए और सर्व करिए, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।